आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। शुक्रान या रब्बी शुक्रान, هديت قلبي شكرا، نورت ضربي شكرا، شكرا يا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल मुआशरे में सोशल मीडिया का किरदार जो है वो बेहद अहमियत इख्तियार कर चुका है। इसमें कोई शक ही नहीं कि कोई भी कारोबार हो या कोई और दूसरे अवामल हो, उनमें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार है। जहां सोशल मीडिया ने बहुत सारी आसानियां पैदा की, वहाँ ही सोशल मीडिया की बेशुमार कबाहतें भी हैं। इनमें से एक बहुत बड़ी कबाहत जो आजकल के दौर में एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे जुर्म हो रहा है, वो है हनी ट्रैप का। हनी ट्रैप क्या है, इसकी मुख्तलिफ इकसाम और इसके शिकार लोग जो मैंने देखे, आज मैं इस सिलसिले में वीडियोस की एक सीरीज जो है वो रिकॉर्ड करवाऊंगा। बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया और मीडिया पे कौमी अखबारात में हनी ट्रैप के कुछ वाक़यात रिपोर्ट हुए। कुछ बहुत बड़ी बड़ी और अहम शख्सियात को हनी ट्रैप किया गया। मैं यहाँ नाम लेना नहीं चाहता किसी का। तो मैं काफ़ी सोचने के बाद इस मौजू पर कुछ वीडियोस बनवा रहा हूँ। गो कि हमारा जो हिकमत का चैनल है या तिब का चैनल है, इसके साथ इसका कोई ताल्लुक तो नहीं, लेकिन पिछले दिनों तकरीबन 1 माह होने को है, हमारे एक कुलीग हैं, बहुत ही प्यारे मेरे दोस्त, उनके बेटे के साथ ये हनी ट्रैप का एक वाक़या हुआ और उसमें उससे तकरीबन 10 लाख रुपया जो है वो एक गैंग ने वसूल किया। तो वो मेरा दोस्त अपने बच्चे को लेके मेरे पास आया। अल्लाह ताला ने हमें कुछ ऐसे वसाइल और ज़राए से नवाजा है कि ऐसे लोग जो हैं वो भी हमारे पास आ जाते हैं, तो हम जहाँ तक हो सकता है उनकी कोई खिदमत अगर हो सके तो कर भी देते हैं। तो इस वाक़या के बाद, ये वाक़या मैं आपको अलहदा वीडियो में रिकॉर्ड करवाऊँगा, बताऊँगा। तो इस वाक़ये को देखने के बाद, इससे पहले मैं तकरीबन 4 वाक़यात जो हैं वो अपने करीबी तल्लकदारों और दोस्तों के देख चुका हूँ, जिनमें से 2 हमारे मिलने वाले तो बेचारे हनी ट्रैप का शिकार होने के बाद वो वफात पा गए। तो आज इसी वजह से कि ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और सोशल मीडिया पे सादा लोगों को इसका शिकार किया जाता है। बल्कि मैं सादा लोगों के साथ साथ बड़ी बड़ी अहम शख्सियात को भी कहूँगा कि जिसको भी देखा जाता है कि ये बंदा जो है ये पॉपुलर है, अमीर है या इसका अच्छा नाम है दुनिया में या अच्छा काम है, तो उसको हनी ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले ये कि हनी ट्रैप है क्या। हनी ट्रैप, हनी का मतलब शहद, ट्रैप का मतलब जाल। एक शहद का जाल ऐसा बुना जाएगा कि जिसमें अपने शिकार को, जो गैंग या कोई खातून या कोई मर्द, इनफरादी तौर पर भी ये काम कर सकता है, वो अपने शिकार को इसमें फंसाएगा। उसके बाद फिर वो उसको ब्लैकमेल करके या अगवा करके उससे तावान वसूल करेंगे या ब्लैकमेल करके मनी वसूल करेंगे, पैसे वसूल करेंगे। इसमें होता क्या है, ये जो हनी ट्रैप है ये हर 2 जिन्स के साथ किया जाता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इंसान की फितरत में हिरस भी है और हवस भी है। हिरस और हवस
इंतहाई ख़तरनाक चीज़ें हैं, और अगर ये लिमिट क्रॉस कर जाएं तो फिर ये मुआशरे में तबाही और बर्बादी का जो है वो बायस बनती हैं। अब ये जो हनी ट्रैप करने वाले गैंग हैं, ये हनी ट्रैप क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप मर्द हैं तो आपके साथ किसी खातून की आईडी से ये बात करेंगे, किसी लड़की की आईडी से बात हो जाएगी, आपको एक मैसेज आएगा, ये मैसेज व्हाट्सएप पे भी आ सकता है, फ़ोन पे भी आ सकता है, मैसेंजर पे भी आ सकता है। अगर आप को देखेंगे कि इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो ये कहेंगे कि सर आप फ़लाँ स्कूल में पढ़ाते रहे हैं, एक लड़की आपको एक मैसेज जो है वो कर देगी, वॉइस मैसेज आ जाएगा। अब आप को इसके साथ ही एक छोटा सा गाना भेज देगी। अब आप ये समझेंगे कि ये लड़की है, लेकिन दर हकीकत वो पीछे एक गैंग बैठा होगा, और हो सकता है कि वो लड़की ना हो, लड़के हों, उन्होंने लड़कियों से रिकॉर्डिंग भी करवा ली होती है, बाज़ औक़ात वो मिलके भी काम कर रहे होते हैं। तो अब आप पे उन्होंने एक हनी शहद का जाल जो है ट्रैप फेंक दिया। अब वो वेट करेंगे, आप आगे से जवाब देंगे नहीं मैं तो पढ़ाता नहीं, मेरा तो ये तिब का काम है, या मैं डॉक्टर हूँ, या मैं फ़लाँ हूँ। तो फिर अच्छा सॉरी सर मैंने गलती से मैसेज कर दिया। उसके बाद वो खामोशी छा जाएगी। फिर क्या होगा, फिर दूसरे तीसरे दिन आपको फिर एक मैसेज आ जाएगा, सर आप क्या करते हैं, सर आप किधर होते हैं, सर आपकी तस्वीर फेसबुक पे यूट्यूब पे हमने देखी है, आप मुझे बहुत प्यारे लगे हैं। साथ तारुफ आ जाएगा कि मैं फ़लाँ बीबी बात कर रही हूँ, मेरा ये नाम है, और मेरे वालिद साहब जो हैं वो बहुत बड़े अफीसर हैं, कोई अफीसर बता दिया जाएगा किसी भी बहुत बड़े इदारे का, मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम हूँ, या किसी मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। इस तरह एक बहुत बड़ा आपको वो मैसेज कर दिया जाएगा कि भाई एक बहुत बड़े ख़ानदान की, बहुत बड़े बाप की अमीर बेटी वो आपके साथ राब्ते में आ गई है। फिर आप उसको आगे से कोई जवाब देंगे, थोड़ी सी कन्वर्सेशन हो जाएगी, फिर वो आपको मैसेज भेज देगी कि सर मुझे आपसे प्यार हो गया, मैं आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई हूँ, और मैं तो आपके बगैर रह ही नहीं सकती। तो इस तरह के वो मैसेज आपको करने शुरू कर देंगी। अच्छा, अब तो अगर कोई बंदा समझदार है तो वो तो समझ जाएगा कि ये मुझे ट्रैप किया जा रहा है। आप उनसे मुख्तलिफ तरीके से बात करेंगे कि बीबी तुम्हारी उम्र कितनी है, मेरी उम्र 20 साल है वो बताएगी, या 25 है या 28 है। तो आप कहोगे कि मेरी उम्र तो 60 साल है या 50 साल है, तो वो आगे से जवाब दे देगी कि उम्र तो एक जस्ट जो है वो नंबर होता है, तो मुझे तो कोई इशू नहीं, ये है वो है। इस तरह वो आपको मुसलसल ट्रैप करेंगे। ये याद रखेंगे कि वो एक ग्रोह होगा। फिर अगर आपने उनसे राब्ता मुनकिदा कर दिया है तो वो आपको पूरी तवज्जो के साथ जांचेंगे, हर वक्त वो ऑनलाइन रहेंगे। जब भी आप दिन को, रात को, सुबह को, जब भी आपको ऑनलाइन देखेंगे वो फ़ौरन से पहले लड़की जो है वो आ जाएगी। लेकिन याद रखें कि अमूमी तौर पर ये लड़के भी होते हैं जो आपको मुसलसल अंगेज कर रहे होते हैं, और लड़की की आईडी से आप अंगेज हो रहे हो। उसके बाद फिर आपके साथ अगर आपने उनको शटअप कॉल दे दी तो फिर क्या होगा कि वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से, शेर सुनाकर, गाने भेजकर, किसी भी तरीके से आपके जज्बात को उभारेंगे, और कभी रो कर, कभी कुछ मैसेज भेजकर, कभी कुछ, कि आपके दिल में जो है वो नरम गोशा पैदा किया जाए और आपको आसानी के साथ फिर ट्रैप कर लिया जाए। लेकिन अगर आप समझदार हैं तो आपने उनको फिर आगे से या तो ब्लॉक कर देना है, या फिर अगर आप उनसे एंगेज हो भी रहे हैं, बात उनसे कर रहे हैं,
तो आप भी उनको फिर आगे से चक्कर देंगे। अच्छा, अब कई लोग तो जो समझदार होते हैं वो फौरी तौर पे समझ जाते हैं कि ये मुझे ट्रैप किया जा रहा है, आपको पिक्चर्स भेजनी शुरू कर देंगे। तो ये एक पूरा गैंग जो है वो वर्क कर रहा होता है। अब अगर आप उनके इस जाल में आ गए तो यहाँ से फिर वो आपको पहले कहेंगे कि अपनी बॉडी की मुझे पिक्चर्स भेजें। अगर आप उनके साथ एंगेज हो गए, छाती की पिक्चर मांगेंगे, नेक के गर्दन के बगैर भेज दें जी हमें। फिर आपको कहेंगे कि हम अपनी नंगी तस्वीर, बरहना तस्वीर हमें भेजें। जब ये खुदा न खास्ता आपने अपनी कोई ऐसी तस्वीर उनको भेज दी तो फिर वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दें। बहुत अरसा पहले ये कुछ वाक़यात रिपोर्ट हुए थे कि फैसलाबाद और आगे पीछे कुछ लोगों, मैंने अखबारों में पढ़ा था और सोशल मीडिया पे भी, कि कुछ बच्चों को इस तरह से ट्रैप किया गया, फिर ब्लैकमेल किया गया। उनमें से कुछ छोटे बच्चों ने, जिनको इतनी समझ नहीं थी, मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने खुदकुशियाँ भी की, लड़कियों ने बिलखसूस। तो इस तरह ये लोग जो हैं ये आपके जज्बात से खेलेंगे। खातून है अगर आप, तो कोई मर्द आपके साथ ये वारदात डालेगा, और अगर कोई आप मर्द हैं तो आपके साथ हर हवाले से आपको जज्बाती तौर पर उभार कर, ताने देकर, मोहब्बत जताकर, हर तरीके से आपको वो नंगा करेंगे। जो ही आप किसी ऐसे ग्रोह को देखें या किसी लड़की या लड़के को देखें जो आपसे आपकी नंगी तस्वीर मांगना शुरू हो जाएं, तो आप समझ लें कि ये हनी ट्रैप गैंग है। लड़की से भी मांग सकते हैं, लड़के से भी मांग सकते हैं, और कई लड़के जो हैं वो इसलिए भेज देते हैं कि चले हमारा क्या जाना है, गर्दन से नीचे नीचे। लेकिन एक बात याद रखें कि हमारे अक्सर जो लड़के सोशल मीडिया पे होते हैं, इन्होंने अपनी आईडीज़ पे अपनी पिक्चर लगाई होती है। कई लोग तो चले 2 नंबर होते हैं या वैसे वो नहीं लगाते, लेकिन अक्सर हमारे कारोबारी अफराद या तिब्बा इकराम, डॉक्टर्स वगैरह अपनी पिक्चर्स लगा देते हैं। तो उनका वो सारा डाटा जो है वो उनको मौसूल हो रहा होता है और वो उसको सेव कर रहे होते हैं। अब देखें, जिस तरह एक बात याद रखें कि हमारे और आप लोगों के काम है, इसी तरह इन लोगों का भी ये काम है, और ये एक पूरी तैयारी के साथ। हनी ट्रैप का एक और ज़रिया भी है, वो ये होगा कि आपको मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे कॉल आएगी, वीडियो कॉल। अब आप उसको उठा लेंगे कि चलें देखो मैं किसने वीडियो कॉल की है, तो आगे मर्द या ख़वातीन वो कपड़ों के बगैर बैठी होंगी, उनका चेहरा आपको नज़र नहीं आएगा, बास का आ भी जाता है, और वो बिल्कुल नंगी पिक्चर्स उनकी जो है वीडियो वो आपकी बन जाएगी उनके साथ। अब क्या होगा, ये आप लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू हो जाएंगे कि ये जो वीडियोज़ है आपकी, ये हम जो हैं वो नेट पे डाल देंगे, आपके घर वालों को भेज देंगे, आपकी जो फेसबुक आईडी पे फ्रेंड्स हैं उन सबको भेज देंगे, पब्लिक कर देंगे, हमें इतने पैसे जो हैं वो दिए जाएं। ये भी बहुत ज़्यादा आजकल एक ट्रेंड चल गया है सोशल मीडिया पे, और इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों की पोस्टें वगैरह भी लग रही हैं और कॉल्स भी आ रही हैं। तो इसलिए ये बात भी ज़रूरी है कि आप लोग जब कोई अननोन नंबर से आपको व्हाट्सएप कॉल आती है तो बिल्कुल उसको अटेंड ना करें। इसी तरह मैसेंजर पे अगर आती है फिर भी अटेंड ना करें। ये भी एक जाल ही है जिसमें आपको फंसा कर आपसे पैसे जो हैं वो किसी भी तरीक़ा से वो वसूल करते हैं। तो इसके अलावा हनी ट्रैप जो है, जिस भी जुर्म में खातून को या मर्द को इस्तेमाल करके किसी भी खातून या मर्द की हिरस और हवस को उन्होंने जानकर उसको एंगेज करके उसके साथ हमदर्दी जताकर, मोहब्बत जताकर और उसके साथ प्यार जताकर
कोई भी गैर अखलाकी उससे पिक्चर्स मंगवाई, वीडियोस बनवाई, तो समझ लें कि ये सारे का सारा जो भी खेल है ये हनी ट्रैप है और इससे बचें। मैं बिलखसूस ये वीडियो इसलिए बनवा रहा हूँ कि हमारे सबके बच्चे हैं, मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं, हम बड़े भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हमारे असिस्टेंट्स भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आईडीज़ हमारी चल रही होती हैं। अब मेरे जो अदारे की तकरीबन 4-5 आईडीज़ हैं, उनके मैसेंजर हैं, तो वो मेरे असिस्टेंट देख रहे होते हैं, मैं तो कभी कभी देखता हूँ। इसी तरह और भी जो अदारे हैं उनके भी लोग होंगे और मेरे असिस्टेंट्स के साथ भी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, उनको मैसेज भी आते रहते हैं, उनको ये वीडियो कॉल्स भी इस तरह की आती रहती है। और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि ऐसी कॉल्स में उन्होंने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन मेरे असिस्टेंट्स की पिक्चर्स उनके पास चली गई। अब उन्होंने उनका क्या करना है, मेरे असिस्टेंट्स की पिक्चर्स का उन्होंने क्या करना है। तो मकसद बात करने का ये है कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और ये सारे का सारा जो है ये हनी ट्रैप है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।